एंटी टेस्ट प्रिपरेशन केमिस्ट्री बुक 1 लेक्चर 1। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में मैटर, एटम और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। हम इनको थेरेटिकली और एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनके कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाएं। स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट में मैं आपको हर लेक्चर में टिप्स बताता रहूंगा। पहली टिप ये है कि आप एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, इतना अच्छा पढ़ें कि आपको वो दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े, और बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करें कि आपसे क्या पूछा गया है। और इस लेक्चर में कुछ ऐसे एमसीक्यू भी आएंगे कि आप जल्दी जल्दी कोई और चीज सेलेक्ट कर रहे होंगे, बट एक्चुअली उसका आंसर कुछ और नजर आएगा आपको। तो हम मैटर से स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? मैटर, एनीथिंग दैट हैव सम mass and occupy space, it is called as matter। और स्टूडेंट्स, हर चीज, हर मैटर एटम्स से मिलकर बनी हुई है। तो मैटर की कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमें जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द नजर आ रहा है, लाइक पेन, लाइक इंक, लाइक फैन, लाइक मेटल्स, स्टूडेंट्स हमें जो भी नजर आ रहा है ये सब मैटर है, और सब मैटर में एटम्स मौजूद हैं। तो हम अपने पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मैटर, डैश टाइप्स ऑफ मैटर। ऑप्शन अल्फा इज 1, ऑप्शन बीटा इज 2, चार्ली इज 3 एंड ऑप्शन डेल्टा इज 4। एंड आई थिंक आप ऑप्शन डेल्टा सोच रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स आंसर इज ऑप्शन बीटा। Students, there are two types of matter. First one is pure matter, and pure matter is called as substance। और substance की एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्स, और कंपाउंड की बात करेंगे। Elements and compounds. These are pure substances, and the second type is impure substance। और impure को स्टूडेंट्स हम मिक्सचर भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, हम मिक्सचर को और भी दो टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, एंड सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस। स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं? साल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, यूरिया इन वाटर, एटसेट्रा, जो सॉल्युबल हो जाते हैं। और हेटेरोजीनियस की एग्जांपल्स की बात करें, वी हैव अलॉयज, वी हैव सैंड इन वाटर, वी हैव chalk in water। स्टूडेंट्स, ये सॉल्युबल नहीं होते। तो व्हाट अबाउट डेल्टा? हम जो 4 को कंसिडर कर रहे थे वो 4 क्या है? स्टूडेंट्स, 4 टाइप्स नहीं है, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है, लाइक गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो मैंने आपको कहा था आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि वो क्वेश्चन क्या है। अगर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए तो हम उसका आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी और यू
to answer that question. Students, हम अगली स्लाइड पे चल रहे हैं, that is atom. Atom, smallest particle of an element that may or may not exist independently, that can take part in a chemical reaction, that is called as atom. और हम एटम के लिए पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, which atom can exist independently? It is alpha hydrogen, beta oxygen, Charlie it is helium and delta it is nitrogen atom. तो इसका आंसर है चार्ली, इट इज हीलियम. स्टूडेंट्स, कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. स्टूडेंट्स, ये सारी नोबल गैसेस हैं एंड नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अदर देन नोबल गैसेस कोई एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, हम उनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन. स्टूडेंट्स, आपने मेटल्स को लिखा हुआ देखा होगा, तो आपको मेटल्स के साथ सोडियम 2, सोडियम 4 इस तरह से तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता. सिंगल एटम सोडियम लिखा जाता है. H2, N2, O2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं. सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम के साथ ऐसे नहीं लिखा जाता. लिखा तो इनको सिंगल एटम जाता है, बट दे एग्जिस्ट इन द मेटालिक, इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक क्रिस्टल्स. और क्रिस्टल एक एटम से तो नहीं हो सकती. तो सिंपल इज दैट कि कोई भी एटम अदर देन नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सो इन क्वेश्चन आवर ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. ये एटम से छोटे पार्टिकल हैं और ये सारा कुछ मिलके एटम बनता है. इनमें हम 3 चीजों पे मजीद डिस्कशन करना चाहते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. स्टूडेंट्स, हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं. फंडामेंटल पार्टिकल्स. और स्टूडेंट्स, 2 और, लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हम इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहेंगे. न्यूक्लियॉन्स. और स्टूडेंट, एक टर्म यूज होगी न्यूक्लियॉन नंबर. न्यूक्लियॉन नंबर, that simply means mass number. And you know it very well कि total number of proton and neutron present inside the nucleus is called as mass number. तो nucleon number, mass number and nucleons and all other are present in atom. हम इसके related कुछ questions discuss करते हैं. The first one is, which is not nuclear particle? Not nuclear particle. तो it is very simple. Students, it is electron. Students, electron के अलावा सारे particles जो हैं वो nuclear particles हैं. They are present inside the nucleus. Only electron is revolving around the nucleus. Question number 4 is, how many subatomic particles may be present inside nucleus? Alpha it is 100, beta it is 50, Charlie it is less than 100 and delta it may be more than 100. Its option is delta. These are more than 100 particle may be present inside the nucleus. लेकिन स्टूडेंट, ये सारा कुछ हमारी डिस्कशन में नहीं आएगा. हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिस्कशन करेंगे. और स्टूडेंट्स,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कस करते करते हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स वो सारी चीजें मैंने अगले लेक्चर में मैनेज की हुई हैं। आप अगला लेक्चर देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ एटम इज द ऑर्डर ऑफ, इट इज 0.2 nanometer, it is 2 angstroms, Charlie it is 0.1 nanometer, and delta both alpha and beta. Its correct option is Charlie, 0.1 nanometer, 0.1 nanometer. Students, radius diameter का हाफ है, diameter डिवाइडेड बाय 2, और एटम का जो डायमीटर है दैट इज 0.2 नैनोमीटर्स, और 2 एंगस्ट्रॉम, इफ वी डिवाइड देम विद 2 वी गेट 0.1 नैनोमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम, तो ऑप्शन में चार्ली में 0.1 नैनोमीटर मौजूद है। स्टूडेंट, हम एक और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, डायमीटर ऑफ एटम इज द ऑर्डर of 0.2 nanometers, 2 into 10 raised to power minus 13 kilometers, Charlie 2 into 10 raised to power minus 8 centimeters, and delta all are correct. So what do you think? Yes, all are correct options. स्टूडेंट्स, ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं, हमें इनकी कन्वर्जन्स आनी चाहिए, तो मैं आपके लिए कुछ चीजें लिख देता हूं। 0.2 नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर होता है, दैट इज फर्दर इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 13 kilometers, that is further equal to 2 into 10 raised to power minus 8 centimeters, and further 2 into 10 raised to power minus 4 micrometers. तो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह की कन्वर्जन्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ऑल ऑफ दीज का, नन ऑफ दीज का, तो आपको तो फिर सारी ऑप्शंस को चेक करना बहुत जरूरी बन जाता है। इट्स ऑप्शन वाज डेल्टा, ऑल आर करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, रेडियस और डायमीटर इसी तरह कन्वर्ट करके लिखे जा सकते हैं। यहां पे 0.2 नैनोमीटर है तो रेडियस के लिए 0.1 नैनोमीटर होगा, और किलोमीटर्स में अगर हम इन सबको डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 की जगह 1 लिख देंगे। तो यही ऑप्शंस के साथ हम यही क्वेश्चन रेडियस का भी पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, mass of atom range between. Mass of atom ranges between. It is 10 raised to power minus 27 to minus 25 kilograms, grams. Beta is minus 27 to minus 25 milligrams. Charlie is minus 27 to minus 25 AMU, and delta is minus 27 to minus 25 kilograms. Yes, the answer is 10 raised to power minus 27 to minus 25 kilograms. Option is delta. Correct option is delta. तो स्टूडेंट्स, हमें मैथ्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखनी चाहिए। हम मैथ्स को ग्राम में, मिलीग्राम में, एएमयू में और किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको स्टूडेंट्स दो चीजें समझाना चाहता हूं यहां पे, जिनको हम अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन इज, हम वाटर को दो तरह से लिख सकते हैं, 18 AMU एंड 18 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, जब आप 18 AMU लिखेंगे तो इट मींस 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, और जब आप 18 ग्राम्स लिखेंगे इट मींस 1 मोल। तो मैं आपके समझने के लिए एक बड़ी आसान सी बात आपको बता देता हूं। बिटवीन मॉलिक्यूल
एंड मोल। स्टूडेंट्स, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है दैट इज 1 मोल, तो उसमें टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं they are 6.02 into 10 raised to power 23, and if you take one molecule out of them, only one molecule out of 1 mole, that is represented with the mass AMU, and if you consider the whole complete mole of water, तो वो सारा 18 grams होगा। तो जब AMU that is most probably 1 molecule, and if it is gram, then it is discussing about moles। स्टूडेंट्स, AMU के रिलेटेड मैं आपको यहां पर कुछ रिलेशनशिप्स बताना चाहता हूं। AMU, 1 AMU, अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो इट इज 1.661 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम्स, -27 किलोग्राम्स। अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें, it is 1.661 10 raised to power -24 grams। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें, दैट इज फर्दर 1.661 into 10 raised to power -21 मिलीग्राम्स। आप देख रहे हैं कि 10 raised to power 3 का डिफरेंस आ रहा है किलोग्राम में, ग्राम में और मिलीग्राम में। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द वैल्यूज, और इस तरह से हम डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम 8th एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 8 इज विच ऑप्शन इज करेक्ट वन। 1 AMU is equal to 1 over Avogadro. 1 AMU is equal to 10 raised to power -24 kilograms. 1 AMU is 10 raised to power -27 grams. And all are correct. Students, अभी हमने किलोग्राम्स और ग्राम्स में AMU को डिस्कस किया, तो ऑप्शन बीटा और चार्ली तो करेक्ट नहीं है। तो अल्फा और डेल्टा को देखें तो फिर अल्फा ही बाकी बचता है, डेल्टा को तो ऑल ऑफ दीज हम ले नहीं सकते। अब आप स्टूडेंट्स यहां से एक दो चीज को सीखें ताकि ऑप्शन अल्फा आपको समझ आ जाए, हाउ द अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखें, mass of one atom it is equal to atomic mass over Avogadro number. Atomic mass over Avogadro number. तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास ओवर एवोगैड्रो नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें। mass of hydrogen atom, it is 1. mass of hydrogen atom, it is 1. And if you divide it with 6.02 10 raised to power 23, that is Avogadro number. तो hydrogen is 1 AMU. So it becomes this 1 AMU. Hydrogen is 1 AMU and it is equals to 1 over 6.02 10 raised to power 23 and it is equal to 1 over Avogadro number. So students, I hope you got it. मैं फिर से बता देता हूं, mass of one atom of any atom, mass of one atom of anything is atomic mass over Avogadro number. ये सब पे अप्लाई होता है। and if you apply it for hydrogen, हाइड्रोजन का mass 1 है divided by Avogadro number, तो हाइड्रोजन का mass, ये देखें, mass of hydrogen atom is 1 AMU. It is 1 over Avogadro number. तो 1 AMU is equal to 1 over Avogadro. हम MCQ नंबर 9 पे चल रहे हैं। Which of the following does not represent an element? स्टूडेंट, यहां पर हमें एलिमेंट और कंपाउंड में
डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। मैं भी आपको एक बड़ा सिंपल सा हिंट देता हूं, दैट इज वेरी सिंपल। ग्रेफाइट, स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है। ग्लास, ये मेटल सिलिकेट्स हैं, मेटल सिलिकेट्स, तो ये तो कंपाउंड हो गया। ओजोन, इट इज O3 एंड क्लोरीन गैस, इट इज Cl2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट? तो सिंपल इज कार्बन, ऑक्सीजन इज ओजोन, Cl2 इज क्लोरीन, तो एक ही ऑप्शन बची है, दैट इज ऑप्शन बीटा, ग्लास, बिकॉज सिलिकेट्स आर कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड एज वेल? फर्स्ट वन इज क्लोरीन गैस, Cl2. Second one is sea water, water plus salts. Students, water plus salts, salts dissolved into the water. NaCl, it is compound. And option delta is distilled water. You can consider it is pure water. Pure water. तो स्टूडेंट्स आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल अल्फा भी है, मॉलिक्यूल तो डेल्टा भी है, बीटा इज वाटर प्लस साल्ट्स, वाटर इज मॉलिक्यूल बट इट इज नॉट ओनली अ मॉलिक्यूल, साल्ट्स ऐड होंगे तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा, ये एक मिक्सर बन जाएगा। NaCl, इट इज कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, वाटर भी ऑप्शन डेल्टा, वाटर एक मॉलिक्यूल भी है और वाटर कंपाउंड भी है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दो हिंट्स लिखता हूं दैट आर वेरी सिंपल, लाइक एलिमेंट, ऑल एटम्स आर सेम, all atoms are same. And what about compounds? Compounds, two or more elements combined chemically. स्टूडेंट्स, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड भी है, वाटर मॉलिक्यूल भी है इन ऑप्शन डेल्टा। क्लोरीन मॉलिक्यूल तो है बट ऑल द एटम्स आर सेम, इट इज नॉट कंपाउंड। सी वाटर, स्टूडेंट्स ये मिक्सचर है, कंपाउंड प्योर नहीं है। NaCl, इट इज अ कंपाउंड बट NaCl इज आयनिक कंपाउंड, सो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द molecules, actually they are represented by the formula units. तो NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl फॉर्मूला यूनिट्स है, सो बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। अगला टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूल। डिफाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज नोन एज मॉलिक्यूल।